हेलो बच्चों, आज जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है 23 नवंबर को क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए हम आपके लिए एकदम वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, जो कि आपको आपके वीकली टेस्ट में 100% ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपको वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गद्दी चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है भेड़ बकरियां और ऑप्शन डी है ऊंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ बकरियां पालकर गद्दी चरवाहा अपना जो है जीवन यापन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में लगता है? यानी कि पुष्कर का ऊंट मेला, ये ठीक है, पुष्कर का ऊंट ये मेला का नाम है, ये किस राज्य में लगता है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो पुष्कर का ऊंट मेला राजस्थान में लगता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, यानी कि इन सब जो राज्य हैं, इन सब राज्यों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है? तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ, इन प्रकार की जो है वनस्पतियाँ ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विश्व में पाए जाने वाली पंछियों की कुल प्रजातियाँ कुल कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 18। तो भारत में पूरे विश्व की प्रतिशत मिलाकर 13% ही भारत में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्र सरकार के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र या संघ की सरकार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार आप लोग बहुत बार नाम सुने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, कानून की समीक्षा और रक्षा करती है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है विधायिका और ऑप्शन डी है कार्यपालिका। तो कानून की समीक्षा और रक्षा जो है वो न्यायपालिका करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है, राष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, उसका चयन कौन करता है? ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के समक्ष सर्वाधिक कठोर चुनौती क्या है? यानी कि स्वतंत्र भारत के समक्ष या हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो चुका है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज? तो सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी। ठीक है, गरीबी को दूर करना ये सबसे बड़ी चुनौती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पीडीएस कार्ड को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल कार्ड, ऑप्शन बी है हरा कार्ड, ऑप्शन सी है पीला कार्ड और ऑप्शन डी है नीला कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला कार्ड। पीडीएस कार्ड को साधारण भाषा में पीला कार्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, विश्व का सबसे धनी देश कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है भारत। तो विश्व का सबसे धनी जो देश है वो अमेरिका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। खेतों में जानवरों के चराने से किसान को क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेतों में जानवरों के चराने के दौरान उनके मल मूत्र यानी कि जो गोबर करता है वो सबसे भूमि उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसलिए किसान अपने खेतों में चराई कराते हैं। गोबर उबर जो होता है वो खाद के लिए बहुत ही अच्छा होता है बच्चों। चरवाहे किसे कहते हैं?
तो वैसे लोग जो कि मवेशियों यानी कि जानवर उनवर को गाय भैंस हो गया, इन सब चीज़ों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, चरवाहे कहलाते हैं। ठीक है, चरवाहे कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, कटीले वन तथा झाड़ी वाली वनस्पति की विशेषता बताएं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है बच्चों, वहाँ पे कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अर्ध शुष्क, ठीक है, क्षेत्रों में सम्मिलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारत सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में गठित दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य क्या था। यानी कि दूसरा पिछड़ा आयोग जो सरकार ने गठित किया था उसका कार्य क्या था। दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना, यानी कि उसका पहचान करना, उस वर्ग का पहचान करना जो कि पिछड़ा हुआ है और उसके सुधार के लिए मापदंड तय करना, ठीक है, उसका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताना था। ठीक है, 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत के अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है और एकीकृत न्यायपालिका से क्या समझते हैं। तो भारत के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि जितना भी अदालत है सभी को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और जिला के लिए न्यायालय, और स्थानीय स्तर के लिए न्यायालय होते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, सभी को मिलाकर न्यायपालिका कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद देश की सभी अदालतों को उनका फैसला मानना पड़ता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उनका फैसला को सभी अदालतों को मानना पड़ता है। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% था, जो कि वर्ष 53 में 36% पर आ गया था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। तक महत्वपूर्ण गिरावट आई वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26 पर आ गया। ठीक है, कितना था, 55 था, 55 से फिर 36 और 36 पे फिर 26 पर आ गया। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद यही प्रवृत्ति रहने पर अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या और भी नीचे आ जाएगी। 1953 से 1993 तक निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग स्थिर थी। ठीक है, परंतु नए अनुमान से निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे बच्चों। तो सभी को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और 2025 के लिए हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।